हेलो बच्चों, मैं मुनीश कुमार आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स का 7 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। वैज्ञानिक जे जैक के अनुसार ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य एक ही भौतिक राशि के दो रूप होते हैं। ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः किया गया कार्य किसी भी निकाय पर उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो W अनुक्रमानुपाती Q, W बराबर J कांस्टेंट ले लेते हैं तो JQ हो जाता है। जहाँ J एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J बराबर W/Q, यदि Q बराबर 1 कैलोरी ऊष्मा हो तो J बराबर W, अर्थात ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है जो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.8 जूल या 1 कैलोरी ऊष्मा लगभग होती है 4 जूल कार्य के बराबर होती है। एंड 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.2 10³ जूल हो जाएगी। कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही एक ऊर्जा के दो रूप हैं, परंतु इसमें मुख्य अंतर यह है कि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है तथा ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी की संरचना ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी चर, देखो चर क्या होते हैं? वे राशियाँ जो किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को व्यक्त करती हैं, ऊष्मागतिकी चर कहलाती है। जैसे ताप, दाब, आयतन, यह ऊष्मागतिकी चर है। ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? वह निकाय जो असंख्य अणुओं व परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा एक निश्चित पर सीमा द्वारा घिरा होता है तथा जिसकी अवस्था को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स निकाय कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिलेंडर से भरी गैस। इसके बाद आता है आपका तापीय साम्य, कि नहीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने से उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो वस्तुएं तापीय साम्य कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस नियम के अनुसार यह दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर तापीय साम्य में होंगे। यानी ऊष्मागतिकी का 0वां नियम ताप की संकल्पना यानी अवधारणा को व्यक्त करता है। जैसे मान लिया हमने ए निकाय और बी निकाय है और तीसरा हमारा सी निकाय है। ए और बी के बीच में रुद्धोष् दीवार लगी हुई है और ए और बी और सी के बीच में सुचालक दीवार लगी हुई है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, यानी सी ए को भी ऊष्मा दे सकता है और बी को भी दे सकता है, लेकिन ए बी को नहीं देगा और बी ए को नहीं देगा। यदि निकाय हमारे ए बी तथा सी के ताप क्रमशः TA, TB तथा TC हो तो TA बराबर TC तथा TB बराबर TC, तो TA = TB के बराबर होगा। ऊष्मागतिकी की आंतरिक ऊर्जा,
किसी निकाय के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, यानी हमारा निकाय कैसा है उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा को अवस्था फलन या अद्वितीय फलन कहते हैं। नोट, जैसे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी आइडियल गैस जो होती है हमारी, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है केवल ताप पर निर्भर करती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। कई बार आया है और कई बार पूछा गया है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परिक्रम के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा इसी परिक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। जैसे आपने देखा है कि Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी डेल्टा U जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है निकाय की और W निकाय पर किया गया कार्य है। Q उसमें अवशोषित ऊष्मा है, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। यदि निकाय अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा अवशोषित करता है तो अत्यंत सूक्ष्म के लिए हम dQ इक्वल टू du प्लस dW बराबर हो जाएगा P dV। P हमारा प्रेशर है, dV हमारा क्या है, आयतन में परिवर्तन है। dQ इक्वल टू du प्लस P dV। इसके बाद नोट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। देखो, इसके अनुप्रयोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो चक्रीय परिक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे परिक्रम को चक्रीय परिक्रम कहते हैं। इस परिक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, यानी इसकी इंटरनल जो एनर्जी होती है, आंतरिक जो ऊर्जा होती है, उसका मान जो 0 हो जाता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा केवल अवस्था परिवर्तन पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा, 0, तो Q बराबर हो जाएगा W। यानी चक्रीय परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होती है। इसका दूसरा आता है समदाबी परिक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वह परिक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, यानी प्रेशर हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है, समदाबी परिक्रम कहलाता है। जैसे जल का उबलना, जल का जमना यानी बर्फ बन जाना, भाप का बनना आदि। नंबर 3 आता है सम आयतनिक परिक्रम, आइसोक्रोमिक प्रोसेस। वह परिक्रम जिससे निकाय का आयतन स्थिर रहता है, सम आयतनिक परिक्रम कहलाता है। अर्थात इस परिक्रम में v कांस्टेंट रहता है, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट है और डेल्टा v भी 0 हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर डेल्टा U प्लस P dV। dV बराबर 0 है, तो Q बराबर डेल्टा U हो जाएगा। इस परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है। समदाबी परिक्रम लास्ट।
आइसोथर्मल प्रोसेस वह परिक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर बना रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, समतापीय परिक्रम कहलाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः आदर्श गैस के लिए डेल्टा यू बराबर 0। सो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, Q बराबर डेल्टा यू की जगह 0 रख दिया तो Q बराबर हो जाएगा 0 प्लस डब्लू, तो Q बराबर डब्लू। इस प्रकार आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।